कभी कभी भगवान तुरंत नहीं आते, वो इंतजार करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें हमारी पुकार सुनाई नहीं देती, बल्कि इसलिए कि वे देखना चाहते हैं कि जब सब छूट जाए तब भी कौन उन्हें याद करता है। हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच एक ऐसा गांव बसा था जहां कभी हर सांस के साथ ओम नमः शिवाय गूंजता था। पर आज उस गांव में मंदिर था, पर भक्ति नहीं। घंटियां बजती थीं, पर मन नहीं। लोग शिव को याद तो करते थे, पर सिर्फ तब जब कुछ चाहिए होता था, और जब कुछ नहीं मिलता तो वही लोग कहते भगवान कुछ नहीं करते। उस रात आसमान अजीब तरह से शांत था। चांद बादलों में छिपा हुआ, हवा में जैसे कोई अनहोनी तैर रही हो, और उसी सन्नाटे में एक युवक नंगे पांव कंकरीली राह पर चल रहा था। हर कदम के साथ उसके होंठ कांपते थे। हे महादेव, अगर आप सच में हो तो आज मुझे संभाल लेना। उसका नाम था अग्निवीर। न कोई बड़ा नाम, न पहचान, न कोई साथ, बस टूटा हुआ मन और शिव पर आखिरी भरोसा। अग्निवीर की आंखों में आंसू थे, पर शिकायत नहीं। उसका जीवन एक के बाद एक परीक्षा बन चुका था। माँ बाप छूट गए, अपनों ने मुंह मोड़ लिया, और गांव ने उसे पागल भक्त कह दिया। पर उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, शिव का नाम। मंदिर के दरवाजे बंद थे, पुजारी सो रहे थे, देवता की मूर्ति अंधेरे में थी। अग्निवीर वहीं बैठ गया, ठंडी जमीन पर, खाली हाथों से। न फूल, न दूध, न जल, बस कांपती आवाज में बोला, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ मेरा टूटा चुका दिल। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराई और कहीं बहुत ऊपर जाकर शिव के हृदय तक पहुंच गई। उस पल महादेव मुस्कुराए। कैलाश पर बैठे शिव ने पार्वती से कहा, देखा देवी, आज इस धरती पर एक ऐसा भक्त है जिसके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को सिर्फ मैं हूं। डमरू अपने आप बज उठा, और उसी क्षण अग्निवीर को एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी शिव कथा जो आस्था की आग में तपे हुए इंसान की कहानी है, जहां शिव परीक्षा भी लेते हैं और अंत में स्वयं सामने आ जाते हैं। उस रात मंदिर के फर्श पर बैठा अग्निवीर देर तक रोता रहा। आंसू जमीन पर गिरते रहे, और हर आंसू के साथ उसका अहंकार, उसका दर्द, उसका अकेलापन धीरे धीरे पिघलता चला गया। सुबह की पहली किरण जब मंदिर में पहुंची तो उसने आंखें खोली। मंदिर वही था, मूर्ति वही थी, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो उठा और बोला, हे महादेव, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस इतना देना कि आपका नाम मेरे प्राणों तक बना रहे। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। कोई कहता ये पागल है, कोई नाटक करता है, तो कोई भगवान से पेट नहीं भरता। एक दिन पंचायत में ऐलान हुआ, जो मंदिर के लिए दान नहीं दे सकता वो गांव के काम का नहीं। अग्निवीर चुप रहा। उसके पास दान देने को कुछ था ही नहीं। उसे गांव के कुएं से पानी लेने से भी रोक दिया गया। उस दिन वो प्यासा रहा, पर शिव का नाम नहीं छोड़ा। हे भोलेनाथ, अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। उसी रात उसने भूखे पेट मंदिर की सीढ़ियों पर सिर रख दिया। अगली सुबह गांव में एक अजीब दृश्य था। एक भिक्षुक आया था, भस्म से लिपटा शरीर, आंखों में गहराई और चाल में अलौकिक शांति। वो हर दरवाजे पर गया। कोई बोला, भागो यहां से। कोई डर लगता है, कोई कामचोर साधु। अंत में वो पहुंचा अग्निवीर की झोंपड़ी पर। झोंपड़ी क्या थी, बस टूटी हुई लकड़ियां और फूस। अग्निवीर ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे अपने हिस्से का आधा सूखा रोटा उसके हाथ में रख दिया। भिक्षुक ने पूछा, खुद क्या खाएगा? अग्निवीर मुस्कुराया, अगर आज शिव ने आपको भेजा है तो भूख भी उन्हीं की दी हुई होगी। भिक्षुक का हाथ कांप गया। भिक्षुक ने धीरे से कहा, अगर शिव तुझसे सब कुछ छीन ले, सम्मान, घर, भोजन, तब भी मानेगा? अग्निवीर ने बिना सोचे कहा, शिव ने जो दिया वो भी उन्हीं का है, और जो ले लें वो भी उन्हीं की मर्जी। भिक्षुक ने गहरी सांस ली,
कल सूरज उगेगा और तेरा सब कुछ राख हो जाएगा। अग्निवीर ने सिर झुका दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगली सुबह आग लगी, झोंपड़ी जली, कपड़े जले, रोटी जली, सब कुछ राख। गांव वाले जमा हो गए। कोई हंसा, देखो शिव भक्त का हाल। कोई बोला, भगवान ने ही सजा दी है। अग्निवीर राख में बैठ गया। उसने अपनी हथेलियों में राख ली और माथे से लगाकर बोला, हे महादेव, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, अब तो सिर्फ आप बचे हैं। उस पल उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, उसमें अजीब शांति थी। अचानक आकाश गूंज उठा, डमरू की ध्वनि, धरती कांप उठी। वही भिक्षुक अब दिव्य तेज से भर गया, त्रिनेत्र खुला, जटाओं से गंगा बहने लगी। पूरा गांव घुटनों पर गिर पड़ा। महादेव बोले, अग्निवीर, तू परीक्षा में खरा उतरा। अग्निवीर की आंखों से आंसू बह निकले। शिव बोले, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा हृदय चाहिए जो टूट कर भी मुझे न छोड़े। महादेव ने हाथ रखा, जहां तू रहेगा वहां दुख नहीं टिकेगा। गांव में हरियाली लौट आई, सूखा मिट गया, लोगों की आंखें खुल गईं। पर अग्निवीर वो वहीं रहा, न साधु बना न महंत, बस एक साधारण शिव भक्त। अंतिम संदेश, जब इंसान सब कुछ हार जाता है तब शिव मिलते हैं। जो टूट कर भी शिव को न छोड़े वही उनका सच्चा भक्त है। हर हर महादेव।